सोचो, एक अंधेरा हाईवे। आपकी गाड़ी अचानक रुकती है क्योंकि आगे कुछ लाल छाप, एक जला हुआ कपड़ा और एक जलता हुआ दिया है जिसमें हवा के बावजूद लौट टिकी हुई है। जब तक आप कुछ समझ पाते हैं, जंगल से आपको कुछ सिलुएट्स नजर आते हैं आपकी तरफ आते हुए। उनके हाथ में रॉड है और आंखों में कुछ बहुत डरावना। आज की कहानी सिर्फ एक गैंग के बारे में नहीं है, बल्कि एक कल्ट के बारे में है जो लूट मार तो करता ही था, लेकिन साथ साथ में अघोरी रिचुअल्स और बलियों में भी बिलीव करता था। ये टेल है द टेल ऑफ बावरिया गैंग। बावरियाज एक नोमैडिक कम्युनिटी है जो राजस्थान, हरियाणा एंड यूपी में रहते हैं। ये कम्युनिटी हमेशा से अपराधी कम्युनिटी नहीं थी। ये समुदाय बेसिकली एक ट्राइबल समुदाय था जो जंगलों में रहते थे और मेटल स्क्रैपिंग करके, जानवरों का शिकार करके और ऐसे ही और कुछ छोटे मोटे काम करके अपना भरण पोषण करते थे। फिर आई अंग्रेजी हुकूमत और अपने साथ लाई क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसी एक्ट के अंदर अंग्रेजों ने इस कम्युनिटी को क्रिमिनल बाय बर्थ का लेबल दे दिया, जिसकी वजह से उनके हर मूवमेंट को सस्पिशन से देखे जाने लगा और उन्हें कंटिन्यूसली सर्वेलेंस के अंडर रखे जाने लगा। इसी के कारण जो उनके ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सर्वाइवल एंड अर्निंग अ लाइवलीहुड थे वो उनसे छिन गए, जिसके कारण उन्हें छोटी मोटी चोरियां करके अपना काम चलाना पड़ा। और यही छोटी मोटी चोरियां उन्हें एक दिन इतने बड़े अपराध करने तक ले जाएंगी। आज भी पूरी की पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना गलत होगा, लेकिन कुछ लोगों की हरकतों के कारण पूरे के पूरे समुदाय का नाम खराब हो चुका है। 29 जनवरी 2005 को दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के पास इंडियन ऑयल के जनरल मैनेजर एस.के. भटनागर अपनी फैमिली के साथ एक ऑफिशियल डिनर से वापस लौट रहे थे। मिस्टर भटनागर और उनकी फैमिली को कुछ कारणों से अपनी गाड़ी वहां रोकनी पड़ी। थोड़ी ही देर में कुछ लोगों ने आके उन पे हथौड़ों से और रॉड से हमला करना शुरू कर दिया। उनकी गाड़ी में जितना भी महंगा सामान था, जैसे कि ज्वेलरी, पैसे, वो सब लूट लिए गए और इन सबको मार मार के जान से मार दिया गया। ये एक हाई प्रोफाइल केस होने के कारण बहुत जल्दी हर तरफ फैल गया और न्यूज़ मीडिया ने भी इसे बहुत जल्दी उठा लिया। हर तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेके चर्चाएं होने लगी और बहुत से लोगों में पैनिक फैल गया कि अगर इतनी बड़ी फैमिली के साथ ऐसा हो सकता है तो हाईवे पे नॉर्मल लोग कितने सुरक्षित हो सकते हैं। अब इन गुनाहगारों की तलाश शुरू हुई। 4 स्टेट्स की पुलिस ने इकट्ठे होकर इन्हें ढूंढना शुरू किया। ये स्टेट्स थीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। इकट्ठे आके तलाश शुरू की इन क्रिमिनल्स की। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन हाईवे। ट्रक स्टॉप्स, ढाबाज और पेट्रोल पंप्स, हर जगह तलाश शुरू हो गई। यहाँ तक कि अलवर और भरतपुर के जंगलों तक में जाके ढूंढा गया। कुछ इनकाउंटर्स हुए और कुछ गिरफ्तारियां, जिसके बाद इनके हाथ लगा इस गैंग का मास्टरमाइंड राजू बवारिया। और इसके हाथ लगते ही ये पूरा केस खुल के सामने आया। राजू बवारिया ने अपने कन्फेशंस में जो बातें बताई, उन बातों ने पुलिस ऑफिसर्स को भी हिला दिया। राजू ने बताया कि कैसे ये लोग अपना हमला करने के लिए रात का इंतजार करते थे। रात होते ही ये हमेशा टारगेट करते थे बड़ी गाड़ियों को, यानी कि बड़ी एसयूवीज या जो लग्जरी कार्स होती हैं उन्हें। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ये लोग ज़मीन पे कुछ गिरा देते थे, यानी कि कोई नुकीली तार या एक बड़े पेड़ का हिस्सा, ताकि आने वाली गाड़ी रुक जाए। और जैसे ही वो गाड़ी रुकती थी, ये लोग हथौड़े, आयरन रॉड्स और ऐसी चीज़ों से हमला कर देते थे। लेकिन ये सब करने से पहले ये एक रिचुअल परफॉर्म करते थे। बावरिया गैंग हर अटैक और हर कत्ल से पहले एक तांत्रिक रिचुअल करती थी। इस रिचुअल में सबसे पहले एक दिया जलाते थे सड़क पर और उस दिए के आसपास मिट्टी से एक गोला खींच के उसके अंदर लाल धागे में एक तलिस्मान रख देते थे। इस कम्युनिटी का मानना था कि ये उनका एक रक्षा कवच होगा, यानी कि वो जो करने जा रहे हैं उसको सक्सेसफुल करने के लिए ये लोग ऐसा करते थे और यही रक्षा कवच जो जिन्हें ये अपना दुश्मन मानते थे उनके अगेंस्ट वर्क करेगा।
उसके बाद शुरू होता था मंत्रों का उच्चारण। अब ये मंत्र इतने प्राचीन और पुराने थे कि उनका क्या मतलब है वो सिर्फ यही कम्युनिटी जानती है। अगर आज आपको या मुझे सुनना पड़े तो हम शायद नहीं समझ पाए कि वो क्या कह रहे हैं। और इनको खुद को भी बस इतना ही समझ है कि इन मंत्रों से इनकी सुरक्षा होगी और जो इनके दुश्मन है यानी कि पुलिस एक्सेट्रा उनके अगेंस्ट ये वर्क करेंगे। एक बार मंत्र पूरे हो जाते तो अगला स्टेप था बलि। ये बलि या तो किसी जानवर की होती या किसी ऐसी चीज की जो इन लोगों को प्रिय होती। राजू ने बताया कि ये जो क्राइम्स ये कमिट करते थे उनके लिए ये कत्ल या लूटमार नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक पूजा थी जो वो करते थे बलि देकर। और बलि का मतलब ये नहीं है कि हर बार किसी चीज़ की जान ही ली जाए। कभी ये कोई मुर्गी हो सकती थी, कभी ये कोई मिट्टी का पुतला हो सकता था या किसी की कोई ऐसी प्रिय चीज़ जिसमें उसका भाग्य बंधा हो, यानी कि उसकी किस्मत या उसका लक जिस चीज़ से जुड़ा हो। उनके लिए ये सब करना, ये सब क्रियाएं करना एक ताकत थी। इन लोगों का विश्वास था कि ये सब करके ये हमेशा पुलिस से बचते रहेंगे और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। पुलिस और बाकी सुनने वालों को ऐसा लगा जैसे ये कोई क्राइम ना हो बल्कि एक परंपरा हो। जिस दिन मिस्टर भटनागर और उनकी फैमिली का कत्ल हुआ उस दिन भी इन लोगों ने ऐसे ही किया। पहले एक दिया जलाया जिसे देखकर वो कार रुक गई और फिर इन लोगों ने उस फैमिली पे अटैक किया। इस केस के बाद राजू बावरिया और उनके बहुत से साथियों को सजा हो गई। वो आज भी जेल में है। लेकिन इन हाईवेज पे लोग गुजरते हुए अभी भी डरते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे अनसॉल्व केसेस हैं जिनका कोई भी सबूत नहीं मिला और पता नहीं चला कि आखिर उन केसेस में क्रिमिनल्स कौन थे। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि इन हाईवेज से जब वो गुजरते हैं तो उन्हें जंगलों से आज भी मंत्रों की आवाज़ आती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना अफसाना, ये तो आई डोंट नो। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और आपके सामने कोई पेड़ या ऐसी नुकीली चीज़ फेंके तो क्या आप रुकेंगे? ऑल्सो कमेंट करके बताइए कि आपका आज तक का सबसे डरावना किस्सा क्या है ऑन अ हाईवे। आई वुड लव टू हियर। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।